आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। मैं अपने इस चैनल पर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड से वीडियो बना रही हूँ। मैं इस किताब को पढ़ रही हूँ। रॉबर्ट ने इस किताब में अपने जीवन के अनुभवों को लिखा है। जो कुछ भी उन्होंने अपने जीवन में पैसों के बारे में सीखा है वो सब इस किताब में लिखा है। आपको भी जानना है कि इस किताब में क्या लिखा है तो आप इसे मेरे चैनल में जा करके देख सकते हैं। अब तक मैंने इसके 7 अध्यायों की वीडियो बना दिए हैं। अब मैं 8वें अध्याय का अगला भाग बनाने जा रही हूँ। 8वें अध्याय का शीर्षक है शुरुआत करना। रॉबर्ट आगे लिखते हैं कि मैं कहूँगा कि दौलत बनाने के बारे में सबसे कठिन बात अपने प्रति सच्चे रहना और भीड़ के साथ ना चलने की इच्छा रखना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार में आमतौर पर भीड़ ही देर से आती है और उसी का गला कटता है। अगर किसी बेहतरीन निवेश अवसर की खबर अखबार के पहले पन्ने पर है तो अधिकतर मामलों में बहुत देर हो चुकी होती है। किसी नए निवेश अवसर की तलाश करें। सर्फिंग करते समय हम कहा करते थे हमेशा एक और लहर आती है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर तक पहुंचते हैं आमतौर पर वे ही धराशायी होते हैं। चतुर निवेशक हड़बड़ी में बाजार में नहीं उतरते। अगर वे एक लहर चूक जाते हैं तो वे अगली लहर की तलाश करते हैं और खुद को सही स्थिति में ले आते हैं। ज्यादातर निवेशकों को ऐसा करने में मुश्किल आती है क्योंकि लोकप्रिय निवेश को खरीदने में बहुत डर लगता है। शायद निवेशक झुंड में चलने वाली भेड़ की तरह होते हैं या उनका लालच उन्हें बाजार के अंदर तक लाता है। जब समझदार निवेशक पहले ही अपना मुनाफा वसूल करके बाहर जा चुके होते हैं। समझदार निवेशक निवेश को उस वक्त खरीदते हैं जब वह लोकप्रिय नहीं होता है। वे जानते हैं कि उन्हें मुनाफे बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय होता है, इसलिए वे धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं। जैसा मैंने कहा था वे बाजार में उतरने की हड़बड़ी नहीं करते हैं। सर्फिंग करने वाले की तरह ही वे अगली बड़ी लहर के लिए सही स्थिति में आ जाते हैं। यह सब अंदरूनी या इनसाइडर ट्रेनिंग है। अंदरूनी ट्रेनिंग कई प्रकार की होती है जिनमें से कुछ गैर कानूनी है और कुछ कानूनी है, लेकिन किसी भी तरह देख ले यह अंदरूनी ट्रेनिंग है। एकमात्र फर्क यह होता है कि आप अंदर से कितने दूर हैं। आप अमीर मित्र बनना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि पैसा वहीं बनाया जाता है, यह जानकारी के आधार पर बनाया जाता है। आप अगले उछाल के बारे में सुनना चाहते हैं, बाजार के अंदर जाना चाहते हैं और अगले गिराव से पहले बाजार से बाहर निकलना चाहते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इसे गैर कानूनी ढंग से करें, लेकिन आपको जानकारी जितनी जल्दी मिलती है बहुत कम जोखिम में उतना ही ज्यादा मुनाफा कमाने की आपकी संभावनाएं बेहतर होती जाती है। मित्र इसीलिए तो होते हैं और यही वित्तीय बुद्धि है। नंबर 4, किसी फॉर्मूले में महारत हासिल करें और फिर एक नया फार्मूला सीखें। जल्दी सीखने की शक्ति। रोटी बनाने के लिए हर बेकर किसी रेसिपी या फॉर्मूले का अनुसरण करता है, भले ही यह उसके दिमाग में हो। यही पैसा बनाने के बारे में सच है। हम में से ज्यादातर ने यह कहावत सुनी है, आप वही है जो आप खाते हैं। मैं इसे एक अलग तरीके से कहता हूँ। मैं कहता हूँ आप वही बन जाते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में इस बारे में सावधान रहें कि आप क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना शक्तिशाली होता है कि आप अपने दिमाग में जो रखते हैं आप वही बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पाक कला का अध्ययन करते हैं तो आप में कुक बनने की प्रवृत्ति होती है। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते तो आपको कोई दूसरी चीज पढ़ने की जरूरत है। पैसे के मामले में जनता के पास आमतौर पर एक ही बुनियादी फॉर्मूला होता है जिसे उन्होंने स्कूल में सीखा था और वो यह है, पैसे के लिए काम करो। संसार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय फॉर्मूला यही है कि हर दिन लाखों करोड़ों लोग उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, चेकबुक बैलेंस करते हैं,
थोड़े म्यूचुअल फंड खरीदते हैं और फिर दोबारा नौकरी करने चले जाते हैं। यही उनका बुनियादी फॉर्मूला या रेसिपी है। आप जो कर रहे हैं, अगर आप उससे थक चुके हैं या अगर आप पर्याप्त नहीं कमा रहे हैं तो आपको अपने पैसे कमाने के फॉर्मूले को बदल लेना चाहिए। बरसों पहले जब मैं 26 साल का था तो मैं एक वीकेंड क्लास में गया जिसका विषय था रियल एस्टेट फोरक्लोजर कैसे खरीदें। वहां मैंने एक फॉर्मूला सीखा। अगला कदम था सीखे हुए सिद्धांत पर सचमुच अमल करने का अनुशासन रखना। यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। 3 साल तक जेरोक्स में काम करते वक्त मैं अपने खाली समय में फोरक्लोजर खरीदने की कला में पारंगत होने की कोशिश करता रहा। उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैंने आगे चलकर कई $1 मिलियन कमाए। एक बार जब मैं उस फॉर्मूले में माहिर बन गया तो इसके बाद मैं दूसरे फॉर्मूले की तलाश करने लगा। कई कक्षाओं में मुझे सीधे सीधे तो कई नई जानकारी नहीं मिली, लेकिन मैंने हमेशा कोई ना कोई नई चीज सीखी। मैंने डेरिवेटिव ट्रेडर्स, कमोडिटी ऑप्शन ट्रेडर्स और क्योलॉजिस्ट्स के लिए आयोजित कक्षाओं में हिस्सा लिया। उन कक्षाओं में मैं अपने चिर परिचित क्षेत्र के बहुत बाहर था। यह तो ऐसे लोगों से भरे कमरे में रहने जैसा था जो न्यूक्लियर फिजिक्स और स्पेस साइंस में पीएचडी हो। फिर भी मैंने कुछ समय सीखा जिनसे शेयर बाजार और रियल एस्टेट में मेरे निवेश को ज्यादा सार्थक और लाभकारी बना दिया। ज्यादातर जूनियर कॉलेजों और कम्युनिटी कॉलेजों में वित्तीय नियोजन और पारंपरिक निवेशक खरीदने पर कक्षाएं आयोजित की जाती है। शुरुआत करने के लिए वे अच्छी जगह है, लेकिन मैं हमेशा ज्यादा तेज फॉर्मूले की तलाश करता रहता हूँ। इसलिए काफी नियमित रूप से मैं एक दिन में जितना कमाता हूँ उतना कमाने में कई लोगों को पूरी जिंदगी लग जाएगी। एक और बात, आज के तेजी से बदल रहे संसार में आपका पुराना ज्ञान अब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि प्राय आपकी जानकारी बासी हो चुकी है। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं। यह योग्यता अनमोल है। यह पैसे बनाने के ज्यादा तेज फॉर्मूले खोजने में अनमोल है, या आप चाहें तो इसे रेसिपी कह सकते हैं। पैसे के लिए मेहनत करना एक पुराना फॉर्मूला है जो गुफा मानव के जमाने में उत्पन्न हुआ था। आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट अगले वीडियो में। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं, और साथ में घंटी का आइकन भी दबा देना ताकि सभी वीडियो की सूचना आपको वक्त पर मिले। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।